चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एलपी का जो है पार्ट 3 स्टेज 1 ही चल रहा है। जो पेपर आज तक हुए हैं वही है, प्रिवियस ईयर ही है, लेकिन मेरे अनुसार सीरीज जो है तीसरा है, जो कि वही दिया जा रहा है जो एग्जाम में आने की संभावना 100% है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो एक काइमा होता है, पूरा नाम इसका होता है स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा बोलिएगा, नहीं ऐसे बोल पाएंगे तो स्क्ले अलग कर दीजिए, रेन अलग कर दीजिए, काइमा अलग कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। आगे सवाल है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब रासायनिक जो चलवा रहा हूँ ना मॉक टेस्ट, उसमें देखिएगा क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। ये सब पढ़ते जाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन आपको सब जो मैंने मॉक टेस्ट अभी तक करवाया ना, कंटेंट जो दिया है आपको, वो सारा आपको इसमें मिलेगा। और जैसे देखिए वृद्ध हार्मोन्स कार्य करता है, तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में काम करता है। कौन? वृद्ध हार्मोन्स। ठीक है, क्लियर होगा। आगे चलेंगे। ऐसी कौन से धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो वो कहलाते हैं कौन सा ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएंगे, जो कि क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। अम्ल के साथ तो करता ही, क्षार के साथ भी। आगे है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है मेंडलीव का। मेंडलीव का याद रखिएगा, पूरा नाम है दमित्री बोला जाता है, इसे डमित्री बोलते हैं लोग। तो दमित्री, यहाँ पे ड की जगह पे द भी दे देता है, याद रखिएगा। तो डमित्री मेंडलीव। आगे देखिए, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो वो किया जाता है IT/E के रूप में जो है निर्धारित की जाती है। आगे चलेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रतिक्रिया कहलाती क्या है? जड़त्व कहलाती है। समझ गए? किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है हमारा जड़त्व। अगर स्थिर है तो स्थिर होगी, गतिशील है तो गतिशील है, यही समझिए, तो वो जड़त्व से संबंधित है। आगे सवाल है, कौन सा पदार्थ, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूबा में उपस्थित गैस की प्राकृतिक के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो वो है प्लाज्मा। समझ गए? ये क्वेश्चन मैं कल ही करवाया हूँ। आगे चलेंगे, कौन सी धातु ठंड या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो वो एल्युमिनियम जो है नहीं करती है। एल्युमिनियम जो धातु है वो ठंड हो या गर्म पानी हो के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, ये जान लीजिएगा, एल्युमिनियम। आगे चलेंगे। आगे सवाल क्या था कि पीएच मान जो है, पीएच मान में 7 से 14 मतलब 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वो करती है OH आयन का। OH माइनस आयन का सांद्रता में वृद्धि के लिए करती है। समझ गए? अगर पीएच मान में अगर पूछे 7 से 14 मतलब 7 से 14 में हुई वृद्धि जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो OH आयन का सांद्रता में वृद्धि करती है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो उसे कहा जाता है, पता है, स्त्री केशर कहिए या पुंज ऐसा कहते हैं, पुंज केशर कहा जाता है। पुंज केशर या स्त्री केशर कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है। अगर आवर्त सारणी में, अगर आधुनिक जो आवर्त सारणी है, धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो वो बाईं ओर रखी गई है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। एलपी वाले याद रखिएगा, ज़्यादातर इस तरह का साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और जैसे ही एलपी का एग्जाम स्टार्ट होगा, मैं एलपी का एग्जाम की तैयारी बंद करवा दूंगा, एनटीपीसी का तैयारी शुरू करवा दूंगा। तो जो भी देंगे इतना ही कंटेंट में आपका क्वेश्चन आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप जाइए दीजिए और फिर आके हमें बताएं। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइएगा क्वेश्चन मिला कि नहीं। ये क्वेश्चन नहीं बताइए क्या क्या क्वेश्चन आया, हमें वो सब जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मुझे भी पता होगा, लोग से पता कर लूँगा, लेकिन कितना आता है ये बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, अब देखिए,
जो स्टेज का आपका जो 17/8 को 18 को हुआ था शिफ्ट 2 में, उसका क्वेश्चन है। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो क्या दिखेगा? CO2 गैस तेज बुदबुदाहट मतलब बुलबुले के साथ निकलती है। बुदबुदाहट उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि नाइट्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 14 है, मतलब 14 है, और हाइड्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 17 होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कितना होगा? 17 होगा। एसआई इकाई का भार क्या है? तो न्यूटन है। जैसे एसआई इकाई का भार पूछे तो आप न्यूटन टिक लगा के आ जाइएगा। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, इसलिए पढ़ते जा रहा हूँ फास्ट। यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? तो 30 डिग्री ही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए चूने के पानी में, चूने का पानी है में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, दुधिया कलर का मतलब व्हाइट कलर का हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण ऐसा हो जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। लोहे या लोहा बोलिए, लोहे बोलिए या लोहा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, लोहा जो है कोबाल्ट और निकेल जैसा आपको उसमें गुण दिखेगा। ठीक है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, एकदम दूर रखा गया, लेकिन याद रखिएगा यह किसकी कमियों में से एक था? तो ये जानते हैं कौन से नियम के अनुसार ये कमी बताई गई है? तो न्यूक्लियेट्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियेट्स का ओक्टेव्य नियम के अनुसार बताया गया है। आगे चलेंगे। एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन जो है 5.6 लीटर है, तो एक्स का आणविक भार क्या होगा? तो 40 होगा। बस इतना जान लीजिए, कितना होगा? 40 हो जाएगा। आगे सवाल है, गति ऊर्जा किसके बराबर है? तो ये बताइएगा 1/2 मतलब 1/2 mv² का है। आगे है CuO प्लस H2 डैश Cu प्लस H2O, यह समीकरण किसका एक उदाहरण है? तो ये है रिडॉक्स का। क्या है? रिडॉक्स का। ये मैं करवा दूंगा बाद में, सूत्र पे जब आऊँगा ना आगे, नेक्स्ट वीडियो जब मुख्य टेस्ट करवा रहा हूँ जो रासायनिक का, केमिस्ट्री का, उसमें आ जाएगा। आगे है वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचांक कितना है? तो वो है 1.003 है। आगे चलेंगे। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो वो विटामिन के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ये सब पढ़ चुके हैं। आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, तो आध्यात्मिक है, यहाँ पे आध्यात्मिक गुण लिखा हुआ है। ठीक है, गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। आगे सवाल है वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, जिसे टैक्सोनोमिया बोलते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो नस्ल है। ठीक है, नस्ल होते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछता है ये सब। तो चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान 3 कठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि को 3 कट्ठा में क्या बोया जाता था? तो नील बोया जाता था। ये क्या बोया जाता था? यहाँ पे बोलना भूल गया था मैं, क्या बोया जाता था? तो नील बोया जाता। 1 बीघा खेत आपको दे देंगे, उसमें से 3 कट्ठा आपको नीले करना है। सोचिए, तो हानि था कि नहीं? आगे चलेंगे। उपन्यास, उपन्यास एक है जो कि आपको कन्नड़ लेखक के द्वारा लिखा गया है। साहित्य जो है, कन्नड़ लेखक को साहित्य पुरस्कार मिला है इसके लिए। ठीक है, उस उपन्यास का नाम क्या है पता है? स्वतंत्र यदा ओटा। ठीक है, स्वतंत्र यदा ओटा नाम है पुस्तक का, उपन्यास का, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। और लेखक का नाम क्या है? बोलवार मोहम्मद कुन्ही नाम है। क्या है? बोलवार मोहम्मद कुन्ही नाम है, जो कि एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसके लिए याद रखिएगा। आगे देखिए, अंडाशय को कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये डिम्ब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, डिम्ब वाहिनी भी बोला जाता है, डिम ही बोला जाता है। डिम व बिंदु जो लगा हुआ माँ का उच्चारण करता है, डिम्ब वाहिनी बोला जाता है। आगे सवाल है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 C है। जब तार में से 1A मतलब 1A विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो होगा 6.25 × 10⁻18 होगा।
कौन से एक उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वो यूनिवर्स इंडिकेटर को किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्स इंडिकेटर को किया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण है और दर्पण का एक भाग होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे और सवाल क्या बनता है? फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणुकता क्या है? तो वह है त्रिपरमाणिक है। क्या है? त्रिपरमाणिक है। हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें कौन से गुण हैं? तो वो अगाध वर्धनीयता और तन्यता है। आगे है पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है? तो उसका नाम है गिबरेलिक अम्ल के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है नर युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्म कहते हैं। कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो वो है विभाज्योतक बोला जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। कौन सी धातु कमरे में तापमान पर तरल रूप में होता है? तो वो होता है पारा। ठीक है, तरल मतलब द्रव रूप में। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r ब्रैकेट में है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके अनुपातिक होता है? तो m/r² के बराबर होता है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक यांत्रिक लहर है। आगे है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहते हैं। मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो सूर्य है, आप अच्छे से जानते हैं। आपसे पूछेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में क्या है? तो वो है उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है। 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर होता है। एक बात जान लीजिए, आपसे मैंने एक मॉक टेस्ट करवाया था जिसमें बहुत लोग आंसर इसको टिक लगाए, लेकिन एक चीज़ गलती आप लोग क्या किए हैं कि मीटर में मैंने नहीं पूछा है। मैंने जो मॉक टेस्ट करवाया था वो सेंटीमीटर में पूछा था मैंने, नैनोमीटर का। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, है ना। तो नैनोमीटर का अगर सेंटी में पूछेगा ना तो 10⁻⁻7 ही होगा, और यहाँ पे मीटर में पूछा है तो 10⁻9 होगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं मॉक टेस्ट जो करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मुझे कनेक्ट है उससे। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? तो वो शत्रुघ्न सिन्हा का है। खामोश डायलॉग सुने हैं ना? ठीक है। कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643, ठीक है, मतलब 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हिंगशांग। देखिए यहाँ पे हिंगशांग बोलते हैं हम लोग, हिंग तशांग ऐसा लग जाता है, ठीक है, तो हिंगशांग बोल दीजिए, सिंपल है, क्योंकि हमेशा हिंगशांग ज़्यादा उच्चारण करते हैं हम लोग। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? तो वो है दक्षिण सिरे पर स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट है, देख रहे हैं ना। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य जो है शंघाई महोत्सव मनाता है? तो मणिपुर जो है शंघाई महोत्सव जो है मनाता है। इस पर भी मैं करवा दूंगा। आगे है आनुवांशिक सामग्री किसके वाहक हैं? तो जीन के वाहक हैं। जल्द ही मैं ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट जो था वो मैं करवा चुका हूँ लगभग, जो छोटा छोटा बचा वो करवा दूंगा और मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा कल से, ठीक है। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या जो है कितनी होगी? तो n हो जाएगा। ये जान लीजिए, प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो n हो जाएगा। कौन सा परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? तो वो है 20 करेगा। आगे सवाल है किसका जो है प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो है एस्टर। क्या है? एस्टर। इसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई के स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है? स्थित ऊर्जा होता है, ठीक है। स्प्रिंग अगर जैसे शब्द हो तो स्थित ऊर्जा लगा दीजिएगा। मानव शरीर का पीएच जो स्तर है, पीएच मान का स्तर होता है वो होता है 7 से लेके 7.4, कभी कभी दे देता है, कहीं कहीं 7.8 दे देता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 7 से 7.8 तक याद रखेंगे। विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह जिसे क्लाम सेट बोलते हैं, जिसे नासा ने जारी करते हुए नए विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, ठीक है, का
रूपांकन जो है किसने किया, तो वो किए थे रियाज सरूक ने किया था। आगे सवाल है, किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है, तो वो शीरों में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। आगे है कि कौन से तत्व में कुल 3 कोश और बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो है AR में। AR मतलब ऑर्गन में ना, याद रखिएगा। चलिए आगे, किसी गोलाकार दर्पण का जो है प्रवर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, तो ये छेद कहते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो Na2 को जाना जाता है, मतलब नाइट्रेट ऑक्साइड को जाना जाता है। पढ़े ना, सही बोले कि नहीं, कमेंट बॉक्स में करिएगा। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त का दबाव, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो है मेडुला के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। जो उल्टी होता है, ये सब जो होता है ना, तो उसके लिए वो जो किसके द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं, मेडुला द्वारा। खाने का नमक जिसे NaCl बोलते हैं, किससे बना होता है, तो एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार से मिलकर बना होता है। आगे सवाल है, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, क्या नहीं है, रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं है, रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं होता है। ये सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे नहीं था इसलिए ये आंसर हुआ। ठीक है, अगर अवतल दर्पण का उपयोग पूछता तो क्या जवाब देते हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप सब, मॉक टेस्ट भी किए हैं। किसी विद्युत चालक, याद रखिएगा एक बात कि नहीं में भी क्वेश्चन दे सकता है, तो ये चुकिएगा मत, पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़े चाहे मत पढ़े, क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा, तो 2 एम्पियर होगा। ठीक है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है, तो लीजिए पुंकेसर और कार्पल्स बोलते हैं, तो ये दोनों होते हैं। आगे सवाल चलेंगे, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो एम्पेयर है ना, एम्पेयर बोला जाता है, एम्पेयर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में GST मतलब वस्तु और सेवा कर 2017 में कौन से महीने में लागू किया गया, तो जुलाई में। लीजिए, ये भी सवाल पूछा ना, किस महीने में भी, तो GST पे मैंने एक वीडियो शॉर्ट डाला है, देख लीजिएगा। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था, तो वो मुंबई को दिया गया था। ये भी जान लीजिए, या ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए जाके, हिस्ट्री का मेरा। आत्मकथा लेखन जैसे ऑन माई टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है, शरद पवार हैं। सोच रहे हैं इतना बड़ा, बस ये जरूर याद रखिएगा, ऑन माई टर्म्स, ये शरद पवार लिखे हैं। आगे सवाल है, कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है, तो मृत सागर है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह जो है तीसरा जो भी दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि फालतू दिया जा रहा है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, और ज़्यादा नहीं है, एक सेट और है, खत्म हो जाएगा ये। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो वो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आगे है, कौन सी गैसों में की वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नर्म सुगंधित बन जाता है, तो वो CO2 के कारण बन जाता है। आगे है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है, तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ठीक है, अब देखिए फाइटो हार्मोन क्या है, तो छिलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला है, छिलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले को जो है फाइटो हार्मोन कहा जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फाइटो हार्मोन्स क्या है, तो वो छिलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे चलेंगे, छिलने मतलब एक रसायन है, और क्या, इतना कुछ बोलना है। ठीक है, आगे चलिए। आगे सवाल है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रजनन आवश्यक है। क्या है, प्रजनन आवश्यक है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए या प्रतिबिंब का जो है परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा है ना। आगे सवाल है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन
का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है ना, केमिस्ट्री से संबंधित है। जो है समापन रेखा को पार करने के बाद, रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि गति की जो जड़ता है उससे आगे बढ़ती है। मतलब जो दौड़ रहा है धावक, दौड़ते दौड़ते तुरंत थोड़ी रुकेगा, वो थोड़ा दूर जाकर रुकता है, तो जड़ता के कारण होता है। आगे चलेंगे। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो वो प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे सवाल है कि अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या क्या कहलाते हैं? परमाणविकता कहलाता है। आगे चलेंगे। तीसरे आवर्त के तत्वों के कक्षों की संख्या क्या होती है? तो 3 होती है। तीसरे आवर्त के तत्वों के कक्षों की संख्या अगर पूछे तो 3 बताइएगा। आगे चले। ठीक है, आगे सवाल क्या बनता है देखते हैं। आगे सवाल है कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं तो हड्डी होते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के होते हैं। ये सब तो मैं करवा चुका हूँ, देख ही रहे होंगे मॉक टेस्ट में। आप खुद समझ सकते हैं कि जो मैंने आज तक साइंस का करवाया है, और अभी आप एलपी का क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर कितना क्वेश्चन मैच करता है। मैंने अभी तक नहीं देखा था प्रीवियस ईयर, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ तब देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में जो मैं पढ़ा चुका हूँ आ रहा है। तो मैं तो सोचिए अभी एग्जाम देने जाएगा तो मिलेगा कि नहीं। ये मैंने बोल हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाउए ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? तो हवाई में स्थित है। ये भी पढ़ा चुका हूँ। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को भेज दिया था रंगून। पढ़े होंगे एनसीईआरटी अगर मेरा पढ़े होंगे तो। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? तो वो है रघुराम राजन लिखे थे। सोचिए, इस पे भी किताब पे मैं बना दूंगा वीडियो जल्दी। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 n बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? तो वो है 1 जूल है ना। आगे सवाल है, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पेयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो वो होगा 1350 वाट होगा, 1350 वाट होगा। और ये हो गए आपके जो है समाप्त हो गए। अब जो है एक पार्ट और आएगा और खत्म हो जाएगा क्या? आपका एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एलपी का जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट, जो आपका इंतजार खत्म कर रहा है।